नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कभी कभी समाचार पत्रों में कुछ ऐसी खबर आ जाती है जिसको पढ़ करके मन बड़ा व्यथित हो जाता है। अभी एक खबर आई थी कि सांस नली में जो नली डालनी थी वो आहार नली में चली गई। एमपी की एक घटना है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और बात छोटी सी थी। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये सांस नली की ट्यूब आहार नली में डाली, ये जो डॉक्टर थे उनका मिस्टेक था, और एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, और बात कोई बड़ी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर थे, उनके उंगली में फ्रैक्चर था। वो गिर गए थे, एक्टिवा से गिर गए थे और उनके उंगली में फ्रैक्चर हुआ था। उनसे डॉक्टर ने कहा कि आप प्लास्टर लगवाए थे लेकिन इससे आपको थोड़ा कम आराम मिलेगा, एक काम करिए, एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और आपकी उंगली ठीक हो जाएगी। अब छोटा सा ऑपरेशन बेचारे की जान पर बन गया और वो कोमा में चले गए। अब देखिए बचते हैं या नहीं बचते। इस तरह की बातें आखिर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हो रही है, और आपको मैं ऐसे तमाम उदाहरण दे सकता हूं। अभी अभी मेरे पास एक और खबर थी, वहां पर था कि नहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद रूही छोड़ दिया। आप तमाम ऐसी खबर आप लोग सुनते होंगे, और बाकी लोग के कमेंट्स वगैरह भी बहुत आते रहते हैं कि नहीं ये -40 वाले हैं, इन डॉक्टरों की डिग्री क्या है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कर क्या रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। तो आखिर आप, और एक अभी अभी नई खबर हमको अभी अभी एक जन बता रहे थे कि नहीं एक महिला की डिलीवरी थी, उसमें जो डॉक्टर थे वो उसकी छोटी आंत पर ब्लेड लगा दिए, फिर दूसरे जगह उसका ऑपरेशन हुआ और एक तरह से देखा जाए तो जीवन से जूझ रही है। इस तरह की बातें, और खास तौर पर सरकारी हॉस्पिटल तो जो थोड़े बदनाम थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस तरह की भरमार मचती जा रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल किसके भरोसे चल रहे हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसे अनट्रेंड लोगों को रखे हुए हैं जिनको कि मालूम नहीं कि करना क्या, और वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? और मरीज को क्या मालूम, जब मरीज बेचारा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसे लगता है कि नहीं हम तो यहाँ आ गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, पैसे वाले डॉक्टर होंगे, हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमने मेडिक्लेम लिया है। इस तरह की बातें होती हैं। तो उनको लगा होगा कि भाई शायद कोई बढ़िया डॉक्टर। अब देखिए एनेस्थीसिया वाला जो नली, श्वास नली में डालना था, उसको आहार नली में डाल दिया और ऑक्सीजन उसके ब्रेन पर चढ़ गया। तो आखिर कब तक? जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? क्या सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी, या ऐसे हॉस्पिटल फिर पैसे खिला करके और बच जाएंगे? तमाम जगहों पर मैं देख रहा हूं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ एक डॉक्टर वहां सिर्फ आते हैं ऑपरेशन के समय, बाकी उसके जितने भी असिस्टेंट है काफी अनट्रेंड है। यहां तक कि उनके यहाँ जो बीएमएस डॉक्टर होता है वो पूरी उनकी जो अस्पताल है उसको चलाता है। जितने भी बीएमएस डॉक्टर हैं वही वहां पर आरएमओ की ड्यूटी करते हैं, और वो भी आरएमओ की ड्यूटी क्या करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। पेपर वर्क करते 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 उनकी पूरी समय उसी में निकल जाती है। कुछ नर्सें भी ट्रेनिंग करती हैं। तो आखिर जिम्मेदारी कब तय होगी? ऐसे हॉस्पिटलों पर क्या कार्रवाई होगी, या ऐसे जगहों पर जहां लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे ले रहे हैं, लोगों का भरोसा कैसे जगेगा? तमाम बातें चल रही हैं और लोग उस पर थोड़ा कार्रवाई कम करते हैं। लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल फोरम में जाएं, उपभोक्ता फोरम में जाएं, और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, ताकि ऐसे हॉस्पिटल वालों को सजा मिले, ऐसे जितने भी डॉक्टर हैं उनको सजा मिले कि कौन सी डिग्री वाले डॉक्टर थे जिनको कि ये नहीं मालूम है कि हमको किस नली में डालना और किस नली में डालना है। अब बेचारे इंजीनियर की जान जोखिम में है। ये जो महिलाएं हैं, इनका जो ऑपरेशन हुआ था, तो कहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, उस हॉस्पिटल में कौन से ट्रेंड डॉक्टर थे? सारी बातों पर अब विचार करने का समय आ गया है, और लोगों को चाहिए कि लोग एक तरह से जाएं और इनके ऐसे लोगों पर केस दर्ज करवाएं, और ऐसे हॉस्पिटलों का लाइसेंस रद्द हो, ऐसे हॉस्पिटल बंद हो।
और ऐसी तमाम खबरें हैं। और लोगों को भी चाहिए, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो हमको सुन रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं या पेपर में देख रहे हैं, लोग भी इस तरह की बातों का विरोध करें, तब जाकर के कहीं ना कहीं कुछ बात बनेगी। और फिर मैं समाज से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।